Hello, my dear future doctors and my dear friends. गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करेंगे LLRM मेरठ MBBS स्टेट कोटा कट ऑफ एंड क्लोजिंग रैंक नीट 2024। इसमें हम कट ऑफ मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक दोनों की बात कर लेंगे। ठीक है, ये यूपी नीट राउंड 1 का डाटा है और स्टेट कोटा का है। ठीक है, और आपसे एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि कुछ लोग जैसे पूछने लगते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का कट ऑफ बता दीजिए। तो देखो, ये स्पेशल कैटेगरी का कट ऑफ भी मैं लाया हूँ। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया तो था, लेकिन सिर्फ रैंक बताई थी। लेकिन बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इतनी रैंक कितने नंबर पे आएगी, है ना? क्योंकि ये तो पहले से पता नहीं होता है। तो इस वजह से मैं मार्क्स के बेसिस पे अभी ये पूरा डाटा लाया हूँ। मार्क्स इसके साथ-साथ रैंक भी दी है, ठीक है? तो जो स्पेशल कैटेगरी है पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, इनके भी डाटे की बात कर लेंगे। और ऐसे ही करके आपको सारे कॉलेज का मिल जाएगा। इसके अलावा फिर उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 सारे का राउंड का मिल जाएगा, ठीक है, यूपी का। ठीक है, और बात करें एमपी और बिहार की, तो उनका भी डाटा देखता हूँ, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल ओपन कोटा की। तो जनरल ओपन कोटा में जो राउंड 1 की क्लोजिंग कट ऑफ थी, वो थी 677 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 677 मार्क्स आपके लास्ट ईयर आए थे, तब आपको LLRM मेरठ कॉलेज मिल पाया था जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट को। ओपन कोटा का मतलब होता है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ओपन है, यानी कि उसमें दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। लेकिन जो गर्ल्स कोटा है होता है, उसमें सिर्फ गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इस वजह से मैंने गर्ल्स कोटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ ओपन कोटा मेंशन किया है। ठीक है, और ओपी का मतलब ओपन कोटा है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, पीएच फिजिकल हैंडीकैप, और एफ यानी कि फ्रीडम फाइटर, और ई एक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन, और एनसी यानी कि एनसीसी। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा उसकी भी बात करेंगे, और सेफ स्कोर। ठीक है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरा। तो जनरल ओपन के लिए क्या हो गया, 677 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। अब बात कर लें इसके साथ साथ इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और बात करें जो इसका सेफ स्कोर है। तो सेफ स्कोर आप मान के चलिए 677 ही है सेफ स्कोर। ठीक है, अगर आप इससे प्लस 2 to 3 मार्क्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 680 मार्क्स मान लीजिए तो सेफ स्कोर है। बाकी बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इस बार क्या हुआ है कि ऑप्शनल पार्ट था जिसमें कि ऑप्शन होते थे कि 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, तो वो रिमूव कर दिया। इस वजह से इसका कट ऑफ है जो डाउन जाने के चांसेज हैं। ठीक है, तो कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज है कितना, कम से कम जनरल में आप 2 से 3 मार्क्स तो मान के चलिए ही। तो अगर ये 677 पे है तो 600 आप 670 से लेके 675 के बीच मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बीसी ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो उसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था 673 था। तो इसका सेफ स्कोर 673 से लेके 675 तक मान सकते हैं आप। और बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलिए 665 से लेके 670 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं EWSOP। ठीक है, यानी कि EWS ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए, तो उसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था 672। तो इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो ये इसका सेफ स्कोर है वो 670 प्लस ही रहना चाहिए। यानी कि आप समझ लीजिए 670 से लेके 675 के बीच सेफ स्कोर रहना चाहिए। और बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होना चाहिए वो होना चाहिए 665 से लेके 670 के बीच। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे SC ओपन कोटा की। तो SC ओपन कोटा का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 594 मार्क्स। तो 594 मार्क्स था, तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए आप SC में 10 से 15 मार्क्स डिक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 95 है तो इसमें 10 करेंगे तो 85, यानी कि 582 585 मार्क्स के समथिंग SC ओपन कोटा का कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके मार्क्स 580 से 580 से 585 के समथिंग आते हैं, तब भी जो कॉलेज है LLRM मेरठ, इसके मिलने के चांसेज हैं। ठीक है, और ये साइड में रैंक लिखी हुई है, ऑल इंडिया रैंक। ये आपके तब काम आएंगी जब आपका काउंसलिंग होगा, स्टार्ट होगा राउंड 1, तब आपको रैंक से मोर एक्यूरेट पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज आपकी रैंक पर मिल सकता है, क्योंकि एक नंबर पे कई रैंक होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे ST ओपन कोटा की। तो ST ओपन कोटा में हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 449 राउंड 1 का। ठीक है, और इसकी जो रैंक थी वो साइड में लिखी है। और अब हम बात करें इसके सेफ स्कोर की, तो इसका सेफ स्कोर 450 है, और SC का सेफ स्कोर 595 मान के चलिए आप। ठीक है, और ST का सेफ स्कोर 450। और इसका बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होना चाहिए, तो ये आराम से होना चाहिए 435 से लेके 440 के समथिंग। सॉरी, 435 से 40 क्या, और डाउन भी जा सकता है, 430 से 435 तक जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीएच कोटा की। तो पीएच कोटा में देखो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, तो कई बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो कट ऑफ तो इसकी 100% कन्फर्म हूँ मैं कि डाउन जाएगी, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। लेकिन बात करें उस चीज़ की कि कितनी डाउन जाएगी, तो ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड बता दूँ कि एक्सपेक्टेड जैसे जनरल पीएच का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का 235, तो आराम से ये 220 तक तो क्या कहते हैं 220 या 210 से 20, ठीक है। 200 से अगर आपके 220 के समथिंग कुछ भी नंबर आते हैं इनके बीच में, 200 से 220 के बीच में, तो आपको आसानी से कॉलेज मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी पीएच कैंडिडेट का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 498। इस बार कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है, तो एक्सपेक्टेड जा सकता है 498 है तो 480 के समथिंग तक जा सकता है, ठीक है। 480 के समथिंग तक जा सकता है। और बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर वही है जो लास्ट ईयर का है, जैसे 235 है जनरल पीएच के लिए, और आप 498 या मान लीजिए 500 मान लीजिए ओबीसी पीएच के लिए सेफ स्कोर। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था 211, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका आराम से होना चाहिए 190 के समथिंग, ठीक है। और सेफ स्कोर तो इसका आप यही मान के चलिए 210, ठीक है। इसके बाद SCPH कोटा वाले कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 233 मार्क्स, ठीक है। और रैंक साइड में लिखी हुई है, ठीक है, 8,33,400 ऑल इंडिया रैंक है ये सारी। तो इसका जो सेफ स्कोर है वो 230 ही मान के चलिए आप, 230 सेफ स्कोर मान के चलिए। और बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आराम से 200 से 220 के समथिंग तक जा सकता है, ठीक है। या आप मान लीजिए 200 से 210 तक भी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद STPH की हम बात करें, तो इसमें कोई भी डाटा नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था STPH कैंडिडेट को LLRM मेरिट, इस वजह से कोई भी डाटा नहीं है। ये वेबसाइट से लिया हुआ डाटा है, upneet.gov.in वेबसाइट से, तो ऑफिशियल डाटा है, तो आप इसमें कोई भी डाउट करने की तो बात है ही नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे जनरल फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट के लिए, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 597, ठीक है। और इसके लिए इस बार सेफ स्कोर हम मान के चलेंगे आराम से 595, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ये 597 इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था, तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आराम से 585 तक जा सकता है, ठीक है, 585 तक जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल में एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए, तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 676 था, यानी कि इसमें कोई बेनिफिट ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, ठीक है। और इस बार इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 670 से 675 तक वेरी कर सकता है आराम से। और इसका सेफ स्कोर 675 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जनरल एनसीसी की, तो जनरल एनसीसी में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 612 था, तो इस बार ये कितना रह सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका जो 612 था, तो ये आराम से 600 तक जा सकता है, ठीक है। और बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर 610 आप मान के चलिए, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा LLRM मेरिट का कट ऑफ, ठीक है। एनसीसी का हो गया, एक्स सर्विसमैन का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा बात करें हम फ्रीडम फाइटर का भी हो गया, पीएच का हो गया, ठीक है। ये सारे कट ऑफ हो गए हैं। इसके अलावा जो मेन कैटेगरी होती हैं जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ओपन कोटा, इनका भी कट ऑफ हो चुका है। उस साइड में आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, जो कि आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जब आपकी जितनी भी रैंक आएगी उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और फ्यूचर में ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो देखो कमेंट किया कीजिए वीडियो में, या कोई क्वेरी है, कोई समझ नहीं आई चीज़, ठीक है, फिर भी तो मुझसे पूछा करो कमेंट में। मैं रिप्लाई वैसे 99.99% देता हूँ। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।